वीडियो में हम समझेंगे सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बिटवीन होती है। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण कंडक्टर्स आसानी से इलेक्ट्रिसिटी या हीट कंडक्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के साथ स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं, जिसके कारण इंसुलेटर्स में कंडक्शन नहीं होता। सिलिकॉन और जर्मेनियम दो इम्पोर्टेंट सेमीकंडक्टर्स हैं, जिनका यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए किया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इनके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअल शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। हर एक कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं और इस तरह एटम का आउटरमोस्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेता है। एनिमेशन में हम सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसमें 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बाद कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। लो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स एटम के साथ स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं और बैक एंड फ्रॉथ ऑसिलेट करते हैं। जब क्रिस्टल का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, तब थर्मल एनर्जी के कारण कुछ एटम्स आयोनाइज्ड हो जाते हैं और कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, जो कि प्योर क्रिस्टल में आसानी से मूव कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन छोड़ते हैं, तब वहां एक पॉजिटिव एम्प्टी स्पेस क्रिएट करते हैं, जिसे होल कहा जाता है। नेबर एटम के इलेक्ट्रॉन उस होल को फिल करने के लिए अपने कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके उस होल पे जंप करते हैं और उस होल को फिल करते हैं। ऐसा होने पर होल की पोजीशन पे कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो जाते हैं और दूसरी जगह होल क्रिएट हो जाता है। और यही प्रोसेस बार बार होने पर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं और सेमीकंडक्टर में कंडक्शन होता है। जब हम सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं और होल नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं। हालांकि होल कोई चार्ज कैरियर नहीं है, वो बस इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस को शो करता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों को चार्ज कैरियर माना जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जो बिल्कुल प्योर हो, जिनमें किसी और एलिमेंट को मिक्स ना किया गया हो। प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पे बहुत कम होती है, जिसके कारण उसका पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता। जैसा कि हम जानते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर सेमीकंडक्टर लो टेम्परेचर पे कंडक्शन नहीं करता, जिसके कारण इसे इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज नहीं किया जाता। इसकी कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए इसमें सूटेबल इम्प्योरिटी एटम को ऐड किया जाता है। इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग करने के लिए सेमीकंडक्टर में किसी ऐसे एटम को ऐड किया जाता है जिसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो या 5 इलेक्ट्रॉन हो। जिस एटम के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस एटम को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम कहते हैं, जैसे एल्यूमिनियम। जिस एटम के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस एटम को इलेक्ट्रॉन रिच एटम कहते हैं, जैसे फॉस्फोरस। जब प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी एटम को ऐड किया जाता है, तब उस रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। एन टाइप
सेमीकंडक्टर। एनिमेशन में हम देख सकते हैं कि सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जिसमें सिलिकॉन अपने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की मदद से 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। अब इस प्योर क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे, जिसे डोपिंग भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटी जैसे फॉस्फोरस। इम्प्यूरिटी ऐड करने पर इम्प्यूरिटी एटम सिलिकॉन को रिप्लेस करता है और साथ ही नेबर्स सिलिकॉन एटम्स के साथ बॉन्डिंग करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, फॉस्फोरस के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण फॉस्फोरस सिलिकॉन के साथ 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और 5th इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के साथ लूसली बॉन्डेड होता है। ये 5th इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में फ्रीली मूव कर सकता है। क्रिस्टल में हम देखते हैं कि डोपिंग के बाद फॉस्फोरस एटम ने सिलिकॉन एटम को डिफरेंट पोजीशन से रिप्लेस किया है और डिफरेंट पोजीशन पे फ्री इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड है। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, जिसके कारण इन्हें चार्ज कैरियर कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इन्हें नेगेटिव चार्ज कैरियर या एन टाइप चार्ज कैरियर कहा जाता है और इसी कारण रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम की डोपिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम जैसे एल्यूमिनियम। इम्प्यूरिटी ऐड करने पर इम्प्यूरिटी एटम सिलिकॉन को रिप्लेस करता है और साथ ही नेबर सिलिकॉन एटम्स के साथ बॉन्डिंग करता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण एल्यूमिनियम सिलिकॉन के साथ सिर्फ 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। नेबर एटम सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। अब क्योंकि एल्यूमिनियम ने सिर्फ 3 कोवलेंट बॉन्डिंग की है, इसके कारण एक प्लेस खाली रह जाता है, जिसे होल कहते हैं। इस होल को हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। होल से अट्रैक्ट होकर नेबर इलेक्ट्रॉन्स होल को फिल करने के लिए जंप करते हैं। जंप करते ही इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पे फिर से होल क्रिएट होता है और इस होल को फिल करने के लिए फिर एटम का इलेक्ट्रॉन जंप करता है और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है। इस सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव होल की मेजॉरिटी ज्यादा होती है, इसलिए इसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।